हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 था, जिसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। या हम जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस करते तो उसे स्नेल्स लॉ भी हम कहते हैं। तो आज के लेक्चर में उसमें से ही रूल्स फॉर चेंज इन पाथ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है सुलोसेश जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल श्री सुलोसे नाम का। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 10 होगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि जब आपके पास कुछ रूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। लॉ तो रिफ्रैक्शन के, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जितने भी लॉ या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके 3 लॉज हमने डिस्कस किए। आज के लेक्चर में क्या होगा कि यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे आपका ट्रैवल्स हो रहा है। तो इंसिडेंट रे ट्रैवल्स होते समय आपका मीडियम, फर्स्ट मीडियम जिसे हम क्या कहते हैं, रियर मीडियम होगा। रियर मीडियम या इसे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट इसके लिए डिनोट करते हैं। दूसरा मीडियम होगा आपका मीडियम नंबर सेकंड, इसे हम डिस्कस करते हैं डेंसर मीडियम। ये होगा आपका डेंसर मीडियम, ग्लास या वाटर, कौन सा मीडियम इसमें ले सकते हैं आप। यहाँ पर डिस्कस करते समय जब आपका रेस ट्रैवल्स हो रहा है, इंसिडेंट रे ट्रैवल्स हो रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो ये होगा आपका इंसिडेंट रे और ये होगा रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जब रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम 1μ2 इज, अब यहाँ पर जो आपका 1 है, 1 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 1, यानी कंडीशंस क्या होती है आपकी, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज शोन इन फिगर। यानी रेज आपका एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, या ऑलवेज नॉर्मल भी बोल सकते हैं आप इस फॉर्म में। लेकिन अलग अलग रेज अलग अलग डायरेक्शन से डालेंगे तो अलग हो सकता है। यहाँ पर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये क्या होगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली पाथ क्या था उसका, ये पाथ था, इतना डिवेट होगा, ये डेल्टा जो हमने दिखाया इतना डिवेट होगा। और ये रेयर मीडियम होने के कारण पार्शियली रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो इस फॉर्म में ये हो सकता है, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन और ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम में ट्रैवल्स होगा। तो अब एक्चुअली क्या है कि इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी रेज जब आपका डेंसर मीडियम में आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। एक्चुअली इधर ये रेज ट्रैवल्स होगा तो यहाँ पर नहीं जाएगा, वो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। यानी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां पर अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है, ये डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो डेविएशन क्या होगा आपका, तो डेल्टा इक्वल्स टू, ये डेल्टा फाइंड आउट करना है आपको, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर होता है, आई माइनस आर। कब, रूल्स फॉर चेंज इन पाथ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, आपका मीडियम ये रेयर होगा, दूसरा मीडियम डेंसर होगा, रेज टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा आपका, ये इस रूल्स में ये फॉर्म होता है। और दैट इज आई इज ग्रेटर देन आर, डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर, 1μ2 इज ग्रेटर देन 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इस कंडीशन में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो गया एक रूल्स इसका। और दूसरा एक रूल्स क्या है, तो दूसरा रूल्स इसके थोड़ा सा अपोजिट होगा। अगर आप रेज आपका ट्रैवल्स हो रहा है, तो रेज ट्रैवल्स होते समय क्या होगा कि रेज आपका फर्स्ट मीडियम से, सपोज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल्स हो रहा है, क्या हो रहा है, रेज आपका, रेज ट्रैवल्स होते समय डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रैवल्स हो रहा है, तो क्या चेंजेस होंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो रेज आपका अब डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में ट्रैवल्स हो रहा है, तो ये जो फिनोमेनन है, ये सभी जो सेकंड रूल है ये हो गया आपका रूल्स, इसके बारे में फर्स्ट रूल से डिस्कस किया। सेकंड रूल्स क्या होगा आपका, ये हो गया सपोज रूल्स फर्स्ट इसके बारे में। सेकंड रूल, सपोज अब रेज आपका क्या हो रहा है, ट्रैवल्स होते समय यहाँ पर मीडियम, ये सेपरेट बिटवीन टू मीडिया, यहाँ पर आपका नॉर्मल होगा, इस फॉर्म में नॉर्मल है, नॉर्मल आप n से m तक नॉर्मल बता सकते हैं।
और यहाँ पर आपका जो मीडियम है, मीडियम होगा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये होगा आपका रियर मीडियम, ये होगा आपका रियर मीडियम। अब रेज जो ट्रैवल्स हो रहा है, तो रेज ट्रैवल्स होते समय रेज एक्चुअली इस फॉर्म में ट्रैवल्स हो रहा है आपका, यहाँ से अगर ये ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है, यहाँ पर इंसिडेंट होगा, ये डेंसर मीडियम है आपका और ये रियर मीडियम है। तो रेज क्या होता है एक्चुअली, जब रेज ट्रैवल्स हो रहा है आपका, तो रेज यहां पर आने के बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, इस फॉर्म में आएगा। ये मीडियम कौन सा है आपका, तो ये मीडियम है रियर मीडियम है, रियर मीडियम है। एक्चुअली जो रेस था आपका, एक्चुअली रेस का पाथ इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में ये ट्रैवल्स होना चाहिए, लेकिन ये रेस क्या हो रहा है, तो इस फॉर्म में ये ट्रैवल्स होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, हाँ, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन आर। डेविएट कितना हो गया, तो यहां से इतना डेविएट हो गया, तो ये होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस फॉर्म में क्या होता है कि एक्चुअली जो आपका इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज, और ये होगा आपका रिफ्रैक्टेड रेज। तो इंसिडेंट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा, तो रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल्स होगा। यहां पर क्या है आपका, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, इसे भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में जो फिनोमेना होगा आपका टोटली, तो इस फॉर्म में रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम, जो आपका ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से ये क्या होगा, अवे जाएगा। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होता है, दैट इज I इज लेस देन R, यानी R आपका ग्रेटर होगा, और देन देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो आपका R होगा, R ग्रेटर है R माइनस R, ये कंडीशन मिलेगी। और तीसरी और लास्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, तो थर्ड कंडीशन में आपका क्या होता है, ये हो गया रूल सेकंड। अब थर्ड रूल्स क्या है कि सपोज अगर आपका रेज इस नॉर्मल पर ही आ रहा है, when a ray of light incident normally there are no change in direction from the figure। अब क्या है कि रेज नॉर्मल के इसी डायरेक्शन पे आ रहा है, तो ये कहां पर, ये सीधा पास होगा। अगर नॉर्मल से यहां से अगर हम रेज डाल रहे, यहां से नॉर्मल से अगर रेज डाल दे, तो क्या हो जाएगा, वो सीधा पास हो जाएगा, रिफ्रैक्ट वगैरह नहीं होगा। कब, जब नॉर्मल के ऊपर हम इसको वहां से रेज पास होगा आपका, तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में, P से R तक ये रेज आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे सीधा। कब, जब ये नॉर्मल की इस फॉर्म में हम डाल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ नॉर्मल कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, सीधा ये रेज इवेंट्स नहीं होता, अवे फ्रॉम भी नहीं जाएगा और टुवर्ड्स द नॉर्मल भी नहीं आएगा। तो ये अलग अलग तीन रूल्स है। अगर रेज आपका रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम आता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। अगर आपका रेज डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम आता है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। और अगर आपका रेज नॉर्मल के ऊपर से होता है, तो रेज क्या होगा, सीधा जाएगा ना, वो टुवर्ड्स भी नहीं होगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी नहीं होगा, सीधा पास हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर हम रुकते हैं, छोटा सा लेक्चर। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।